आप सबको मेरा सलाम। सबक नंबर 60 में आपको खुश आमदीद। वेलकम टू दी लेसन नंबर 60। और आपको पता है कि आज खानदगी का जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसका आखिरी लेसन है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ पे अखबार पढ़ के दिखाई है, फिर बाइबल मुकद्दस को स्टडी करके दिखाया है, और उम्मीद है कि आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे। सबसे अहम ये है कि आप पढ़ने लिखने की मशक को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। इसी से आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आपने पढ़ना शुरू किया तो कई नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको आप बार बार पढ़ते हैं फिर आपको आ जाते हैं। आपकी मशक ही सबसे अहम है। आज का दिन हमारे लिए एक तरह से सेलिब्रेशन भी है कि हमने सिर्फ 60 दिनों में वो काम कर लिया है जो लोग लंबे अरसे तक कोशिश करते रहते हैं फिर भी उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है। आप लोगों ने सिर्फ 60 डेज़ में वो कमाल कर दिखाया कि आपने हरूफ सीखे हैं, उनके नाम सीखे हैं, उनकी आवाज़ सीखी है, शक्लें उसकी सीखी हैं, फिर हरूफ को जोड़ के आपने हिस्से बनाना सीखे हैं, फिर अल्फाज बनाना सीखे हैं, और फिर देखते ही देखते आप लोग यहाँ पे आके पढ़ते थे, लिखते थे। और फिर हमने आपका जो वो एक टेस्ट लिया जिसमें अखबार पढ़ने की मशक थी, तो आपको वो भी पढ़ना आ गया। उसके बाद आपने बहुत अच्छा किया जब आपने बाइबल मुकद्दस की आयात यहाँ खुद से पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और आपके लिए भी ज़ाहिर है ये बड़ी खुशी की बात है। और आज का दिन एक तरह से सेलिब्रेशन भी है कि आज का दिन वो है जब हमने लिखना पढ़ना सीखने के बाद की जो आज की क्लास हम कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपको कैसा लगा है ये सारा सिलसिला, और जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी चौंका हमारे साथ साथ रहे हैं, आप भी ज़रूर बताइए कि अब तक पहले लेसन से लेके अब तक जब आपने सीखा है तो आपने कैसा महसूस किया है। क्या आपको वाकई अखबार पढ़ना आ रहा है? क्या आप बाइबल मुकद्दस पढ़ने के काबिल हो गए हैं? आप मशक कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं? आपसे भी मेरी गुजारिश यही है कि आप जो पढ़ते हैं उसको लिखें और लिखने की मशक करते रहें। बार बार लिखने से आपकी लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी, और लिखने पढ़ने का जो मशक करता है जो बंदा, वही कामयाब होता है, वही अगले स्टेज पे अगले लेवल्स पे जाता है। अभी चूँकि लेसन नंबर 60 है और इसमें हमने लिखने पढ़ने की चीज़ें कर ली हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा काम होगा जो आपको मशक करने से आएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या था? फुल स्टॉप। जैसे फिर हमने पढ़ा था ज़बर, फिर हमने पढ़ा था ज़ेर, ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा था ऐसे, इसको क्या कहते हैं? ठीक है। फिर एक ये था जिसको हम क्या कह रहे हैं? कॉमा। पढ़ा है ना हमने। अब देखें इसमें कहीं कहीं आपको ये दो ऐसे नजर आएंगे, दो ऐसे होंगे और बीच में कुछ लिखा होगा, फिर ऐसे होंगे, तो इनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये वो चीज़ें हैं जो अब आपको ऐसा ऐसा सीखना पड़ेंगी। जब आप आगे निकलेंगे तो क्वेश्चन आएंगे, जब सवाल आएगा आपको उसका जवाब नहीं आता तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, या आप अपने इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोगों से रहनुमाई ले सकते हैं। आप भी इसी तरह करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जिसमें लिखने पढ़ने में आपको मुश्किल होती है, या पे सवालिया निशान आता है कि ये क्या है, तो वो फिर आप इर्द गिर्द के लोगों से जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। तो इस तरह फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अब है, हम पूछते हैं अपने स्टूडेंट से कि इनने कैसा महसूस किया और इनको कैसा लगा ये सारा सिलसिला जो अभी तक हमने लिखने पढ़ने का सिलसिला किया है। मैरी, अब आप बताइए कि आपको ये सफ़र कैसा लगा? आपने सारे दिन क्लास ली है, आप बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, अब क्या महसूस करते हैं? पहले मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था, टीचर मारते थे इसलिए स्कूल छोड़ दिया था, और अब बहुत अच्छा लगता है। अब हमें पढ़ना लिखना आता है क्योंकि सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते रहे हैं, इसलिए अब हमें पढ़ना आता है।
तो अभी मैरी क्या आप दोबारा बचपन में आपने स्कूल इसलिए छोड़ दिया था कि टीचर्स वहाँ पे मारते थे और आपने स्कूल छोड़ दिया, जी अब आप लिखने पढ़ने के काबिल हो गए हैं फिर से, तो क्या आप स्कूल जाना शुरू कर देंगे अभी? जी। गुड, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वाह, शाबाश, बैठ जाइए। मैंने भी ये महसूस किया है कि मैरी जब शुरू किया था ना, जब हमने, तब से लेके मैरी बड़े ध्यान से पूरी तवज्जो से सीखती रही है और इसकी जो इनपुट थी वो बहुत ज़्यादा थी क्लास में। ये जब स्टेज इस पे आती थी ब्लैक बोर्ड पे बड़े कॉन्फिडेंस से लिखने की कोशिश करती थी, तो इसने बहुत अच्छा सीखा। मैं भी बहुत खुश हूँ मैरी से, और अगर मैरी आगे पढ़ना शुरू कर देती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि एक बच्ची जिसने लिखना पढ़ना स्कूल छोड़ दिया था बचपन में ही, और अभी उसे मौका मिला है ये सीखने का, तो इसके बाद अगर वो दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर देती है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैरी के लिए भरपूर ताली बजाते हैं हम। और अब रिमशा की बारी है। रिमशा, आप भी यहाँ पे आइए और ज़रा बताइए कि आपको ये सफ़र कैसा लगा है। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम। मुझे उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आता था, अब मैं अखबार भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ और बाइबल मुक़द्दस भी पढ़ती हूँ। गुड जी, अब बारी है मुक़द्दस आपकी। भरपूर क्लैपिंग मुक़द्दस के लिए। कैसा रहा ये सिलसिला? मेरी तरफ से सबका सलाम। बहुत अच्छा रहा है। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, अब आती है, और मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ और अखबार भी पढ़ती हूँ, सारी चीज़ें पढ़ लेती हूँ। मैं बरकत टीवी की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और पास्टर सालिक की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता रहा है। मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं, सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और हमने उर्दू भी अच्छे तरीके से सीखी है। सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर थैंक यू। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लगा। मुक़द्दस वाकई शी हैज़ बीन सो गुड, बड़े ध्यान से पढ़ती रही है और इसकी आप सबके सामने आए, इसने जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आके लिखती थी और इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है। मैं भी इससे बहुत खुश हूँ। और अब हम देखते हैं मिनाहिल क्या कहती है यहाँ आके। आप सब क्लैपिंग करें और मिनाहिल अपनी बात करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मुझे उर्दू पढ़ना लिखना नहीं था आता, जोर तोड़ नहीं थे आते। अब मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतने अच्छे टीचर मिले कि हम अब पढ़ सकते हैं। अब मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ और अखबार भी पढ़ सकती हूँ, और मैं पास्टर सालिक के शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला, और मैं सर के शुक्रगुजार कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, और मेरी सारी क्लास का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। थैंक यू सर। वेलकम। और अब मैं दावत दूंगा सबकी बाजी को, रानी बाजी को, कि वो आके बताएं कि उन्हें ये सफ़र कैसा लगा है। आप क्लैपिंग करें इनके लिए। ये माइक ले लें आप। खुदावंद का शुक्र करती हूँ। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं बिल्कुल नपाड़ी थी। खुदावंद का शुक्र करती हूँ पास्टर साहब का, बरकत साले का, अपने टीचर का, उसने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, उनके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा सबको इस तरह का खादम दे, यानी कि टीचर भी इस तरह का हो। बहुत अच्छा पढ़ाया। दोस्त भी हमारे साथ बहुत अच्छे थे रहे, हम चाय वगैरह भी पीते थे, सारा कुछ यहाँ बड़ी खुश थी इधर मैं, यानी कि बड़ी अच्छी क्लास थी। थैंक यू। अब हमारी एक बाजी हैं जो बहुत घबराती थी शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तसल्ली आई, हौसला आया, लिखना पढ़ना शुरू किया। अब आपके सामने तशरीफ़ लाती हैं, पहले अपना नाम बताएंगी और फिर आपसे बात करेंगी। आपकी क्लैपिंग में नसरीन बाजी। माइक ले लें। सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें अच्छा खादम दिया है और उन्होंने हमें हमारे लिए अच्छा टीचर दिया है और हमें पढ़ाया लिखाया। मैं कभी भी स्कूल नहीं गई थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक, मेरा दिल करता था मैं कलाम पढ़ूं। तो फिर अब पढ़ना आ गया। अब मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, अब मुझे आता है पढ़ना। नहीं, अब रुके, अभी रुके। तो और क्या कुछ कहना नहीं चाहते? आपके स्टूडेंट्स ने तामन किया आपके साथ, या कैसा रहा ये सारा सफर? आप खुश हैं कि परेशान हैं?
बहुत खुश हूँ मैं। खुदावंद आपको खुश रखे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए, बैठिए जी। तो अभी आपने देखा कि हमारी बाजी जज्बाती हो गए और कह रहे थे कि बचपन से ये शौक था कि मुझे कलाम पढ़ना आ जाए, नहीं आता था। आप खुद सोचें, एक ऐसा शख्स जो चाहता है कि मैं बाइबल पढ़ूं लेकिन उसे पढ़ना नहीं आती, जो कहता है कि मैं अखबार पढ़ूं लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, जो किसी चीज़ का नाम नहीं पढ़ सकता खुद से, और अगर उसे 60 दिन की मेहनत से वो इस काबिल हो जाए कि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की कोशिश करे और उसे पढ़ना आ जाए, किसी चीज़ का नाम लिखा हो कहीं पे और वो पढ़ ले, किसी मेडिसिन का नाम, किसी शहर का नाम, किसी मोहल्ले का नाम, गली नंबर, तो ये बड़ी तब्दीली है। और मैं देख सकता हूँ बाजी कितने दिल से वो कितने खुश थे, और अब उन्हें खुश होना भी चाहिए कि 60 दिनों ने उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा असर किया है, कितनी बड़ी तब्दीली आई है। खुदावंद इनके साथ हो और ये इससे आगे जाएं, पढ़ते रहें, बाइबल मुकद्दस पढ़ते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। खुदावंद इनके साथ हो। और अब आस्तर बाजी आपकी बारी है, आप भी कुछ कहें आके भरपूर तालियों में। मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर से पढ़ने का मौका दिया। मैं बाइबल उर्दू बिल्कुल नहीं थी, पुराने अहदनामे में से तो बिल्कुल नहीं थी पढ़ सकती, वो मुश्किल अल्फाज मुझे नहीं थे पढ़ने आते। और जब सर जी ने वो हमें पढ़ाना शुरू किया तोड़ जोड़ करके, वो पेश शब्द सारे लफ्ज़ हमें सर ने समझाए, तो फिर अब मैं पुराने अहदनामे में से भी कुछ लफ्ज़ जो मुझे नहीं आते थे वो अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ और अब मैं पढ़ सकती हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और पास्टर सालक जॉन बरकत की बहुत दिल की तय गहराई से शुक्रगुजार हूँ, और अपने सर की, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। खुदावंद इनको और ज़्यादा बरकत दे और रात दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ दे। खुदावंद इनके बच्चों को बरकत दे। मैं अपने सर के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सर हमें बार बार पढ़ाते थे, हम कुछ नहीं भी था तो सर गुस्से में नहीं थे आते, वो बड़े प्यार से हमें समझाते थे। नहीं तो कुछ बाजियाँ वो थोड़ी सख्ती हो तो नाराज़ हो जाती, लेकिन हमारे सर ने बिल्कुल सख्ती नहीं की। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हम सबको समझाया, और जिनका थोड़ा दिल घबराता भी था ना, वो भी अच्छे तरीके से ना पढ़ लेती थी बाजियाँ, कोशिश करती थी। और हमारे टीचर ने हमें इतने अच्छे तरीके से सब बाजियों को बार बार अगर बताना पड़ता था तो वो बार बार हमें समझाते थे, एक एक लफ्ज़ को बार बार समझाते थे, लिख लिख के हमें बताते थे। और मैं खुदावंद की और अपने टीचर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा टीचर मैंने कोई नहीं देखा कि इतना अच्छा पढ़ा सके, लेकिन ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला टीचर देखा जो इतना अच्छा और इतने दिल से और लगन से उन्होंने हमें पढ़ाया, ताकि हम खुदा के कलाम की समझ हमें लगे, हम खुदा के कलाम को पढ़ सकें। क्योंकि जिसके पास खुदा का कलाम है उसके पास रोशनी और खुदा का बेटा है, और जिनके पास कलाम नहीं वो बिल्कुल अंधेरे में है, वो उनको जो भी जिधर भी कोई लगाएगा वो लग जाएंगे। लेकिन जो पढ़े हैं, जो बाइबल को जान रहे हैं, पढ़ना लिखना जिनको आता है, वो जो बाइबल पढ़ रहे हैं, उनको कोई भी बुरी राह पे नहीं लगा सकता। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, अपने टीचर के, अपने पास्टर जी के, जो हमें इतना अच्छा खादम खुदा का मिला, जिन्होंने हमें पढ़ने की दोबारा से हमें बहाल किया कि हम दोबारा से पढ़ सकें। मैं दिल की तय गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की, और अपने बरकत चैनल भाइयों की। हमारे भाई जो कैमरामैन हैं, जो चाय बनाते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। सब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें प्यार और मोहब्बत के साथ, जैसे हम सके बहन भाई हैं, ऐसे हम रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे टीचर, हमारे बरकत चैनल टीम बहुत अच्छी है, हमारे पास्टर बहुत अच्छे हैं, और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से खुदावंद की शुक्रगुजार। बहुत अच्छा, शाबाश। ये सच है, 60 दिनों का ये सफ़र, इसमें बड़ी चीज़ें थी। जैसे हमारे जब हम चाय का टाइम होता था तो बड़ा शुगल होता था। कुछ स्टूडेंट्स थे जो चाय पी के कहते थे मुझे तो चाय मिली नहीं है, तो उनको दोबारा चाय आके देता था। और भाई बहुत अच्छा है, सारी टीम ने बड़ा, ये सब सारी टीम का काम है, किसी एक शख्स का काम नहीं है। मिलजुल के हमने कोशिश ये की है कि हमारे यहाँ आपको पता है कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग हैं जो बेचारे तालीम ना होने की वजह से बड़ी
नीचे की ज़िंदगी गुजारते हैं, मुश्किल हालात का सामना करते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं, फिर उन्हें कलाम मुक़द्दस पढ़ना नहीं आता है, तो इससे जो चीज़ों की समझ नहीं आती उन्हें। तो ये तालीम खुद बहुत बड़ी ताकत है और तालीम का दरवाज़ा इनके लिए तो खुल गया है और जिन लोगों ने हमें फॉलो किया है उनके लिए भी खुल गया है। अब जो हम कर सकते थे, जो बरकत टीवी कर सकता था, जो पास्टर सालिक कर सकते थे, जो लियाकत जावेद कर सकता था, हम सब ने किया है। अब बारी है मेरे इन स्टूडेंट्स की और आपकी कि आप भी मेहनत करें और इस सिलसिले को जारी रखें ताकि आपकी ज़िंदगी में इल्म आता रहे, तारीख की जाती रहे, आप तरक्की करते रहें। और आप यकीन कीजिए कि जब इल्म आपके अंदर आता है तो आप ताकतवर हो जाते हैं और आप इसको महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप इसको महसूस करेंगे। सिर्फ 60 दिन में इतनी बड़ी तब्दीली लेके आना आसान काम नहीं है। खुदावंद का शुक्र है कि किसी तरह से हमने ऐसा एक सेटअप बना लिया था कि लेसन प्लान ऐसे थे कि इन लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा है, चीज़ों को बनाना सीखा है, लिखने की मशक करना सीखा है, इनकी शर्म दूर हुई है, इन्हें यहाँ पे आके बात करना आई है। बहुत तब्दीली है जो मैं देख सकता हूँ और खुदा करे कि और स्टूडेंट्स जो इन प्रोग्राम्स को बार बार देखेंगे उनकी ज़िंदगी में भी ये तब्दीली ज़रूर आएगी। और आप इस प्रोग्राम को YouTube पे भी देख सकते हैं। बरकत टीवी ऑफिशियल का पेज खोलिए, ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप बार बार इनको देख सकते हैं। जो पार्ट आपने नहीं देखा या जो पार्ट आपको याद नहीं है आप उसको फिर से देखिए। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि आप इसको सीख सकते हैं। जब ये बरकत टीवी पे नहीं आ रहा तो फिर ये बरकत टीवी का जो YouTube चैनल है उसके ऊपर ये सारे प्रोग्राम्स अपलोड कर दिए गए हैं ताकि आपको सीखने में कोई मुश्किल ना हो। अभी हम ये करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ, अपना अपना नाम लिख के बैठते जाएँ जी। और शुरू करते हैं मैरी से। मैरी साजिद, शाबाश जी। ये गड़बड़ है। जी जी लिख लें। जी सलमा बाजी आप क्लैपिंग कर दें। वाओ वेरी गुड जी। बैठिए, अब आपकी बारी है। गुड। मुकद्दस, क्लैपिंग कर दें मुकद्दस के लिए।
जिंदाबाद। जी रिमशा, अब आपकी बारी है। क्लैपिंग करें, रिमशा फिर आएगी। ये चौक है। शाबाश, वाओ। जी बैठ जाइए। बहुत अच्छा, गुड। आप खुदावंद आप साहब के भी साथ हो और खुदावंद मेरे उन दोस्तों के भी साथ हो जो ऑनलाइन हमें देखते रहे हैं, कि वो बरकत टीवी के यूट्यूब चैनल पे जाके सारे प्रोग्राम्स देखते रहें। जो उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता वो फिर से देख सकते हैं, उनको रिपीट कर सकते हैं। पहले प्रोग्राम से लेके आज तक के सारे प्रोग्राम्स बरकत टीवी के यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपके भी साथ हो। आप ज़रूर देखते रहिए इस प्रोग्राम को बरकत टीवी पे। खुदावंद बरकत टीवी की सारी टीम को ब्लेस करे, पास्टर सालेक जॉन बरकत को ब्लेस करे, इस प्रोग्राम को ब्लेस करे। सीखते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आमीन।